6.5 करोड़ रुपया इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट करके अगर आप 24 से 30 करोड़ रुपए के मालिक बन जाए और प्लस 20 लाख रुपए का रेंट ले रहे हो, तो क्या ये अच्छा रिटायरमेंट प्लान है कि नहीं है? मैं आई जनरली रेकमेंड कि 50 साल की उम्र तक यू शुड बी प्लानिंग योर रिटायरमेंट। यू शुड बी फाइनेंशियली फ्री बाय द एज ऑफ 50 मैक्सिमम। 40 इज वेरी गुड, 50 मैक्सिमम, 60 वाला मेरे ख्याल में जरा लूजर है। हमने बहुत पहले एक ब्लॉग लिखा भी था और चीज़ें आज इसको ज़रा आप लोगों को भी एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज़ समथिंग यू हैव टू आपको जब बात करते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जी कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ मैनेजमेंट और कंपाउंडिंग, राइट, एज सच, राइट। अगर ये पीछे आपके पीछे नज़र आ रहा है, अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि जी के 6.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके ओवर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स यू कैन मेक, आपकी नेटवर्थ 12 साल के बाद, 13 साल के बाद 24 से 30 करोड़ रुपया होगी। किस लेवल की इन्वेस्टमेंट आप समझते हैं? ये डबल शाह से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना। 6.5 करोड़ रुपया इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट करके अगर आप 24 से 30 करोड़ रुपए के मालिक बन जाए और प्लस 20 लाख रुपए का रेंट ले रहे हो, तो क्या ये अच्छा रिटायरमेंट प्लान है कि नहीं है? ये पीछे आपको ये एक चार्ट नजर आ रहा है, राइट। अब इसमें क्या हो क्या रहा है, बेसिकली हमने एक सपोज किया है कि जी के पहले साल में आपके पास 1 करोड़ रुपया है, राइट। सो दिस इज योर फर्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ रुपीज विच यू हैव एज योर सेविंग्स। उसके बाद हर साल आपने 50 लाख रुपया और सेव करना है। दैट्स द बेसिक फॉर्मूला। तो 12 सालों में 1 करोड़ रुपया ये और 11 सालों में 50-50 लाख रुपए ये डालें तो ये आपका बन जाता है 6.5 करोड़। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। ये मुझे आपसे कैपिटल चाहिए, ये मुझे आपसे चाहिए कि आप मेरे साथ कमिट करें। ये एक एग्जांपल है, इट्स नॉट कि जी 50 लाख ही हो, ये 40 भी हो सकता है, ये 60 भी हो सकता है, वेरीज, हर बंदे का वेरी करेगा। किसी के पास 10 करोड़ होगा, किसी का 5 होगा। ये एक एग्जांपल के तौर पे हम कोट कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, बेसिक जो हमारा पर्पस होगा वो ये होगा कि हम रेंटल बिल्डिंग्स उठा रहे होंगे, प्रोजेक्ट्स उठा रहे होंगे। उन रेंटल प्रोजेक्ट्स को से जब रेंट आना शुरू होगा तो उस रेंट को भी हम इस 50 लाख में डंप कर रहे होंगे। इसको जरा आपने गौर से समझना है कि इसके अंदर आपको पता चलेगा कि जब यू स्टार्ट दिस प्रोसीजर, द फर्स्ट 6-7 इयर्स आर लिटिल बिट हार्ड। तो उसमें अभी तक वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको नहीं आता। कंपाउंडिंग इज मोर लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट। डू यू नो अबाउट स्नोबॉल इफेक्ट? आप जब स्नोबॉल बनाते हैं किसी माउंटेन, जो अगर स्नो एरिया से कोई भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर आप बनाते हैं, आप छोटी सी बॉल भी बना के आप रोल करें तो विद एवरी जो उसका राउंड है, सर्कल रोटेशन है, वो उसके साथ और बर्फ इकट्ठी होती जाती है। एंड द बिगर द स्नोबॉल ग्रोज, द बिगर द इम्पैक्ट, राइट। आखिरी जो, पर शुरू में छोटी सी बॉल बड़ी ऐसे 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 बड़ी हो रही होगी, लेकिन फिर जब एकदम से बड़ी होती है फिर उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, जैसे एवलांचेस भी आते हैं, चीजें आती हैं, वही बेसिकली एक छोटे से इम्पैक्ट से शुरू होते हैं, कंपाउंड होते होता है पूरा, उसकी चीजें आती। सो दैट इज व्हाट वी गोना यूज, दिस इज ऑल मैथमेटिक्स। इसमें कोई सपोजिशन नहीं है। हम अपार्टमेंट्स की प्राइस में सिर्फ 10% पर एनम अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज कर रहे हैं, विच इज वेरी जेनेरिक। 10 से 15% तक, वो वेरी जेनेरिकली, राइट। इसी तरह से हम जो रेंटल है वो भी 10% के हिसाब से इंक्रीज कर रहे हैं, जेनेरिक। कोई डिसएग्रीमेंट्स है फॉर द कैलकुलेशन सेक? इतना ग्रोथ है, कोई आप लोगों के भी कोई डिसएग्रीमेंट नहीं, पाकिस्तान में ये ग्रोथ नहीं है, प्रैक्टिकल ग्रोथ है, राइट। सो हमने पहला अपार्टमेंट लिया, डाउन पेमेंट दी 30%, ये हमारी उसकी इंस्टॉलमेंट बनी। ये इंस्टॉलमेंट्स थी पहले साल में, हमारे पास 30 लाख रुपया बच गया। 30 लाख रुपया और 50 लाख रुपया हमने अगले साल डाला, 80 हो गया। अगेन 24 लाख की इंस्टॉलमेंट्स थी, 56 लाख, 5.6 मिलियन बच गया। 5.6 एंड 5, 106, 10.6 मिलियन आ गया। अब हमने एक और पार्ट, इसकी प्राइस इससे बढ़ गई, क्योंकि ये हम ले प्री लॉन्चेस में रहे या अच्छी प्राइसेस पे ले रहे हैं जेनेरिक। अभी भी आपके पास देखिए 1.3 का भी है, 1.5 का भी है, वो आपके पास 2.5 का भी है। अपार्टमेंट्स वेरी करते हैं, तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हमने एक सेकेंड अपार्टमेंट ले लिया। अगेन 48 लाख रुपीज आपने दिया उसका, 30% के करीब 58 लाख की इंस्टॉलमेंट्स दे दी दोनों की मिला के, ठीक है। ये आपके पास ये आ गया, ठीक है। चौथे साल आप कुछ नहीं ले सके, बट चौथे साल क्या हुआ कि जो पहला अपार्टमेंट था, अब इसमें भी डिले हो सकता है, 4 साल के बाद रेंट आना शुरू हुआ,
प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं, आई एग्री। सो मैं इसलिए साथ साथ ना जो रिबटल्स है ना मैं कर रहा हूँ कि ये आर्गुमेंट सेक है, दिस इज वी आर सपोजिंग एवरीथिंग गोज राइट एंड परफेक्ट, इसमें 19-20 का फर्क पड़ सकता है, प्लस साइड पे भी पड़ सकता है और माइनस साइड पे भी पड़ सकता है। 18 लाख रुपया आया, 18 लाख रुपया प्लस 50 लाख रुपया, इस दफा हमारे पास आ गया 94। इस साल में जाके क्या होता है छठे साल में कि सेकंड अपार्टमेंट जो हमने लिया था उसका रेंट भी शुरू हो गया। सो नाउ आपके पास 3.6 मिलियन इधर से आ रहा है, प्लस 5 मिलियन आप दे रहे हैं, तो नाउ इंस्टेड ऑफ 5 मिलियन एक्चुअली यू आर इन्वेस्टिंग 8.6 मिलियन, बट आपके कैपिटल से सिर्फ जो है वो 5 जा रहा है। फिर अगले साल में मैंने इन 3 सालों में कोई रेंटल इंक्रीमेंट नहीं किया। अच्छा, ये रेंटल इंक्रीमेंट ना करने की वजह क्या थी कैलकुलेशंस में? इसकी वजह एक ये भी थी कि ये कि रेंटल ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो हमने पहले 3 साल नहीं किया उनको, ताकि इकट्ठा ही चौथे साल में जाके, सातवें साल में जाके इकट्ठा उनको 30% दें। हमने 30% जो है वो यहाँ पे देना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पहले मैं ये भूल गया। अब ये छठे साल के अंदर हमने एक और अपार्टमेंट भी ली, थर्ड अपार्टमेंट ले लिया, राइट? जो मतलब पैसे है, इसकी इंस्टॉलमेंट्स ये वाला पूरा हो गया, इसके भी 1 2 3 इसके 3 साल पूरे हो गए, ये इसका आ गया, ये ले लिया, 36 लाख रुपए ये आया, अगले साल 50 लाख आया, हमने एक और अपार्टमेंट भी खरीद लिया। अब इधर हमारे पास 2 सालों का टाइम पीरियड था, इधर हमने एक एक साल के साथ अब हमारा सर्कल तेज होता जा रहा है, रेंट भी हमारा बढ़ गया। इसी तरह से अगले 3 साल तक हमने अपने ये वाले दोनों अपार्टमेंट्स को पे ऑफ किया। जब तक हमने इनको पे ऑफ करके हम बाहर निकले हैं, हमारा रेंट एकदम से किधर चला गया, 1 करोड़ 21 लाख। ये ईयरली रेंट की बात हो रही है, राइट? 1 करोड़ 21 लाख रुपए। अब हमने दो और उधर से हमारे पैसे आए थे, ये हमने 2 अपार्टमेंट्स की बुकिंग करा ली, ठीक है जनाब, एंड वी हैव टेकन 2 अपार्टमेंट्स नाउ टुगेदर। तो वक्फा देखे ना, अब आपका सर्कल अब एक ही साल में आप 2 अपार्टमेंट खरीदने के काबिल हो गए। ये आपने लेते हैं सिमिलरली, इस वक्त हमने लॉन्च प्राइस रखी है 2.6 करोड़, ये आपने ले लिया और ये 12 साल कंप्लीट हो गया। अब ये साइकिल चल सकता है, ये मैं 20 साल का भी बना सकता हूँ, ये मैं 30 साल पे भी जा सकता हूँ इसको, बल्कि हम करेंगे 20 25 30 साल के ऊपर भी जाकर कुछ, ताकि लोगों को आइडिया हो कि जी कि 20, क्योंकि अगर आप 30 ईयर्स के हैं तो यू कैन गो फॉर अ 20 ईयर साइकिल, इफ यू आर 40 यू कैन गो फॉर 10 ईयर साइकिल। मैं आई जनरली रिकमेंड कि 50 साल की उम्र तक यू शुड बी प्लानिंग योर रिटायरमेंट, यू शुड बी फाइनेंशियली फ्री बाय द एज ऑफ 50, मैक्सिमम 40 इज वेरी गुड, 50 मैक्सिमम, 60 वाला मेरे ख्याल में ज़रा लूज़र है। ये जो आप 2.6 करोड़ में ले रहे हैं आखिर में, क्या आपके ख्याल में 12 साल के बाद ये जो, और ये भी जब बन जाते हैं दोनों, क्या ये जो रेंट आ रहा है एक अपार्टमेंट से, उस वक़्त तक एक अपार्टमेंट से 3 से 4 लाख रुपए आ रहा है, 6 अपार्टमेंट हैं आपके पास, 3 लाख रुपए अभी आ रहा हो, हाँ। 1.8 मिलियन, तो 4 लाख आ रहा है तो 2.4 मिलियन, ठीक है? 3 से 4 लाख रुपए रेंट 12 साल के बाद आप समझते हैं कि होगा। जो अपार्टमेंट आप ले रहे हैं, आज से आप उठा के पिछले 12 साल की हिस्ट्री देख लेना, कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है रेंट। अब ये अगर होता है तो इसका मतलब है 1 2 एवरेज लगा लें, 2.2 मिलियन एवरेज लगा लें। 2.2 मिलियन की प्रॉपर्टी को अगर आप बेचने जाते हैं एट 8% भी अगर वो रेंट है, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रॉपर्टी इज समवेयर वर्थ, राइट, 26 से 30 करोड़। कोई इस कैलकुलेशन से आप लोगों को कोई रिजर्वेशन हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई चीज़ ना समझे, कोई गलती हो, कोई आप समझे कि नहीं यार लॉजिकल नहीं है, इसमें कोई 10% का इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, इसमें रेंट इस तरह से इंक्रीज नहीं होना है, टाइमलाइंस थोड़ी बहुत ही ऊपर हो सकती हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि यार कोई इधर से रेंट एक का कम आ गया, लेट हो गया, कोई फलाना प्रोजेक्ट लेट हो गया, चले एक अपार्टमेंट निकाल देते हैं बीच में से, हम एक नहीं खरीद सके, 5 बन गए, 5 भी बन गए, अगर उस टाइम लगे 5 में इन्वेस्टमेंट भी तो कम नहीं होगी ना फिर थोड़ी सी, लेकिन 5 भी अगर बन जाते हैं और अगर 4 करोड़ पे करे तो 20 करोड़ के तो फिर भी हैं। सो नाउ दिस टेल्स यू दैट आफ्टर 12 ईयर्स यू कैन हैव, सो आप इन्वेस्ट 6.5 करोड़ रुपया आप इकट्ठा नहीं लगा रहे। गिव मी अ बेटर इन्वेस्टमेंट प्लान। आपका मकसद ये होना चाहिए, वंस यू आर इन्वेस्टिंग विद अस, हम आपसे पैसा कम ले रहे हैं, हमारा काम है, हम आपके लिए कमाऊ पूत बना रहे हैं, हम आपके लिए, ये बच्चे हैं ना, हम इनकी अर्निंग से आपको कमा के दे रहे हैं। सो दिस इज अ पैसिव इनकम स्ट्रेटेजी। अब फॉर एग्जांपल एक और हम स्ट्रेटेजी कंसीडर करते हैं, अभी हमने एक पेमेंट प्लान लिया है,
एक बंदे को, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी और दिन, बट इन जनरल उसके अंदर ये था कि जनाब आपने यू बाइंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज 10 करोड़ के अंदर। सो मैं आपको मोटा उसका हाल बताता हूँ कि आपके पास 10 करोड़ पे यू आर बाइंग प्रॉपर्टी वर्थ 14 करोड़। ये जो 4 करोड़ पे आ रहा है दैट इज बीइंग मैनेज बाय अस, कि जे प्रॉपर्टीज में से कुछ पहले आ रही हैं कुछ लेट आ रही हैं, उसमें से जो रेंट आना है 4 करोड़ नहीं होगा, 3 करोड़ हो जाएगा यार। दिस इज डे वन प्रॉफिट, आप अपने डे वन पे प्रॉफिट लॉकिंग कर रहे हैं। इट्स नॉट सपोज, अभी कैपिटल गेन्स की बात नहीं आप कर रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 10 करोड़ से आपने पहले तो 14 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। अब 5 साल के बाद जो प्रॉपर्टी आज 14 करोड़ की है उसको आप किधर देखते हैं आफ्टर 5 years? 50-60%, 70% ग्रो करेगी। तो 14 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है 20 से 21 करोड़ की होगी, आसानी से होगी। तो 21 करोड़ की होगी, डाला इन्वेस्ट कितना किया? अभी जो लोग कहते हैं ना कि 100% रिटर्न कैसे आ रहा है, ये इस तरह से आता है। समझ के चलना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, ऐसे नहीं आता कि पहले तो आप प्रॉपर्टी की वर्थ में ही आप देखे ना, पहले दिन ही आपने 40% तो बचा लिया, बिकॉज योर रेंटल इसी में से जो रेंट आ रहा है वो 4 करोड़ रुपए को पे कर रहा है। बट इट इज इंपॉर्टेंट एज वेल कि ये 14 करोड़ की प्रॉपर्टी हाइपर या इन्फ्लेटेड प्राइसेस में ना हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एक ये जो सिस्टम है ना, ये जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें, चीजें करें, ये इतना आसान नहीं है। यू हैव टू सी बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। ये नहीं है कि जनाब आप 14 करोड़ रुपए में उसको उस वक्त जो जिसकी प्राइस 16-17 करोड़, इस तरह बहुत सारे लोग जो है वो प्रीमियम ऐसी बेच रहे हैं प्रॉपर्टीज अपनी बना के चीजें करके। नहीं, दीज आर ऑलवेज बाइंग एट अ गुड प्राइसेस, उसकी बात हो रही है। जो इमलाक के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम बाइंग एट अ गुड प्राइस, रिलेटिवली मार्केट प्राइस, जिसके अंदर हम अगले 5-10 सालों में वो 50-60% का गेन मिनिमम देख रहे हैं। तो 40% आपने पे कर दिया थ्रू रेंट और 60% के करीब आपने ले लिया कैपिटल गेन 5 सालों में, तो भाई 100% हो गया। व्हाट डू यू वांट? लिखा पड़ा